हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं चिन्मया और हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे किसान और बादशाह। तो आज हम किसान और बादशाह की कहानी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जिस राज्य का मतलब ऐसी जगह जहाँ का राजा लोभी मतलब लालची होता है और निरंकुश मतलब जिस पर किसी का भी कोई शासन नहीं होता, जो किसी की बात नहीं मानता है, तो ऐसा राजा जिस राज्य में राज करता है वहाँ की प्रजा कभी भी खुश नहीं होती है। सब में असंतोष, यानी कि सब किसी न किसी चीज़ से परेशान ही रहते हैं और उनमें भय मतलब कि डर होता है। जबकि राजा अगर उदार मतलब कि लोगों के प्रति दयालु हो और उसमें लोभ नहीं हो किसी चीज़ का, तो वहाँ की प्रजा खुशहाल रहती है और उनके मन में राजा के लिए प्यार रहता है। आगे हम पढ़ रहे हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़े गन्ने का रस पिला सकते हो। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। तो आगे कहानी जब शुरू होती है तो उसमें एक आदमी सड़क पर रोता चिल्ला रहा है कि बकरी पूरे 2 गांव खा गए। तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि बकरी कैसे 2 गांव खा सकती है। फिर ऐसे ही ये खबर फैलती फैलती राजा के पास पहुंचती है। जब बादशाह के पास ये खबर पहुंचती है तो उस किसान को बुलाया जाता है। जब किसान दरबार में पहुंचता है तो राजा उसको देखते पहचान जाते हैं, क्योंकि राजा एक बार कहीं गए थे और उन्हें मार्ग में चलते चलते थकान हो गई थी। फिर उन्हें यही किसान मिला था और उन्होंने इससे गन्ने का रस मांगा था, तो वो उनको लेकर आया था। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने कभी नहीं पिया। तो राजा जब गन्ने का रस पीते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा रस तो हमने कभी नहीं पिया है। जी, और यह सिर्फ एक गन्ने का रस है क्या? यह एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो, गन्ने में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? तो जब बादशाह गन्ने का रस पीते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर किसान उनको बताता है कि हुजूर, यह तो सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि सिर्फ एक गन्ने में इतना सारा रस। तो किसान बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये केवल एक ही गन्ने का रस है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर बादशाह अच्छे ना हो तो गन्ने में रस ही ना हो। तो फिर राजा उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि तुम कितना लगान देते हो? सिर्फ 25 पैसे, बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। तो जब राजा पूछते हैं कि तुम कितना लगान देते हो, तो किसान बताते हैं कि सिर्फ 25 पैसे। तो बादशाह बहुत हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि इतना सारा रस वाला गन्ना और इसका इतना बड़ा खेत है, फिर भी ये सिर्फ 25 पैसे लगान देता है। तो उन्हें लगता है कि इसका लगान तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो उसको कुछ देर की इधर उधर बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा, मैं वापस जाके इसका लगान बढ़ा दूंगा। फिर कुछ देर रुकने के बाद बादशाह उससे कहते हैं कि अच्छा, एक लोटा और रस पिला दो। तो वो लोटा किसान लेकर जाता है, लेकिन वो एक गन्ना तोड़ता है, उससे लोटा नहीं भरता। फिर वो ऐसे कर करके 3-4 गन्ने तोड़ देता है, लेकिन लोटा नहीं भरता है। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा ही रस था। अरे क्या बात है,
इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। तो 3-4 गन्ने में भी रस नहीं भर रहा होता है, अकबर उधर इंतजार कर रहा होता है। जब वो बहुत इंतजार कर लेता है तो किसान लोटे में रस लेकर आता है और किसान का मुंह बना हुआ था। लोटा जब वो बादशाह को देता है तो बादशाह देखते हैं कि उसमें रस भरा हुआ नहीं होता है। तो बादशाह उससे पूछते हैं कि अरे क्या बात हो गई, इस बार इतना ही रस क्यों लेके आए हो? तो किसान कहता है कि कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। क्योंकि पहले किसान ने कहा था कि हमारे बादशाह की नीयत अच्छी है, इसीलिए एक गन्ना इतना रस दे रहा है, लेकिन हमारे बादशाह की शायद नीयत बिगड़ गई है, इस वजह से गन्ने में रस नहीं मिल रहा है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। तो जब ऐसा सुनता है बादशाह तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि क्या पता ये किसान मुझे ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए बोल रहा हो, या फिर नीयत का क्या सच में प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों पर भी। फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जहाँ इंसान की जब नीयत यानी कि जब इंसान का मन अच्छा होता है, साफ होता है, तो वहाँ लोगों की तरक्की होती है और हमेशा भंडार भरा रहता है। जब राजा के मन में लालच या फिर लोगों के मन में लालच या लोभ आ जाता है तो आदमी कभी सुखी नहीं रहता है। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह को देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? तो अकबर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो किसान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। वो उनको देखते लगता है। तो अकबर बादशाह बताते हैं कि मैं अकबर बादशाह हूँ। तो किसान बहुत घबरा जाता है और पूछता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई कि जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने में रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता लाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों के आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। तो जब किसान पूछता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, तो अकबर कहता है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। तुमने मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो बड़े बड़े विद्वान भी अपने शासक को नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर किसान से राजा कहता है कि जाओ एक बार फिर से 1 लोटा रस ले आओ। तो किसान जाता है और इस बार फिर से एक ही गन्ने में पूरा लोटा भर जाता है और वो बहुत खुश होकर दौड़ता हुआ रस लेकर आता है। तो अकबर भी उस रस को पी के बहुत खुश होते हैं और एक पीपल के पत्ते पे लिखते हैं कि तो उसके नाम 2 गांव लिख देते हैं और कहते हैं कि इस गांव की जो आमदनी होगी उससे तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। तो और फिर वो उसको बोलते हैं कि कल ये पीपल का पत्ता लेके आना दरबार में, तो तुम्हें उसका कागज लिख देंगे। लेकिन फिर किसान उस पत्ते को वहीं रख देता है और अपने काम में लग जाता है और पत्ते की बात भूल जाता है और बकरी आती है और उन पत्तों को खा जाती है। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गांव खा गई। तो जब उसे पत्ते की याद आती है तो वो देखता है कि यार पत्ता तो है ही नहीं। तो फिर वो रोने लगता है और रोते चिल्लाते वो बादशाह के पास जाता है। उसे लगने लगता है कि पत्ता तो नहीं है, अब पत्ता नहीं है तो राजा मुझे उस पत्ते को अगर नहीं देखेंगे तो वो कैसे मेरे नाम पे 2 गांव लिखेंगे। इसीलिए वो रोने लगता है कि बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोले पर बहुत हंसे। फिर उन्होंने उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांव को बकरी से बचाना। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तो जब राजा के पास वो जाता है और ऐसा
बताता है तो राजा उस पर बहुत हंसते हैं और उसे 2 गांव लिख देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि इस बार अपने गांव को बकरी से बचा लेना। फिर सारे दरबारी हंसने लगते हैं। इस कहानी के लेखक हैं हरिकृष्ण देव सरे। इन्होंने ये कहानी लिखी है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। कठिन शब्द हैं निरंकुश, आश्चर्य, इंसानियत, संशय पूर्वक, आमदनी, इंतजाम, भोलेपन, कह कहा। आगे है शब्दार्थ। तो पाठ के शब्दार्थ हैं आश्चर्य, हैरानी, नियत, मन की भावना, बरकत, वृद्धि, लालच, लोभ, हुक्म, आज्ञा, संशय, शक। तो हमने इस पाठ को पढ़ा, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी पढ़े। अब बच्चों आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।